सेबी की तरफ से एक इंटरेस्टिंग जो रिपोर्ट आई है उस पर करते हैं फोकस, और उन्होंने वायदा कारोबार में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स के डेटा कंपाइल किए हैं और किस तरह का मुनाफा या नुकसान ट्रेडर्स करते हैं, इसके ऊपर सेबी ने एक बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी की थी 25 तारीख को, यानी कि परसों। आइए इस रिपोर्ट में क्या क्या खास बातें हैं, वैसे हमने विश्लेषण किया और साथ ही ये भी बताया कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर जो खास बातें हैं वो बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, बताइए सेबी की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। बिल्कुल, इसमें जो सबसे मोटी बात है वो ये है कि 10 में से 9 लोगों को F&O ट्रेडिंग में घाटा होता है, वो मुनाफा नहीं कमा पाते। ये सबसे मोटी बात है। अगर आंकड़ों को देखें तो ये कहते हैं कि FY22 में 89% ट्रेडर्स को औसतन 1,10,000 रुपए का घाटा हुआ, जबकि 90% जो एक्टिव ट्रेडर्स थे उनको करीब 1.25 रुपए का घाटा हुआ। FY22 में 11% लोगों ने ही केवल मुनाफा कमा पाए, उसमें से भी 1.5 लाख रुपए का औसत मुनाफा रहा। और इसमें भी इनकी जो इनके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा था, कुछ मामलों में 50% तक, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला गया। तो ये एक अहम बात है। दूसरी बात, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अगर ब्रेकअप को देखें तो यहां पे ये कहते हैं कि 3 साल में इंडेक्स ऑप्शन में 8 गुना का उछाल आया है। इसके अलावा FY22 में 89% जो इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर थे उनको औसतन 77,000 रुपए का घाटा हुआ, जबकि स्टॉक ऑप्शन के जो लोग ट्रेडिंग करते हैं 82% लोगों को औसतन 66,000 रुपए का 66,000 का घाटा हुआ। और जो आंकड़े पूरे बताते हैं ये भी कहते हैं कि 98% लोगों ने ऑप्शंस में ट्रेडिंग की और 11% लोगों ने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 74% और स्टॉक फ्यूचर्स में 67%, 66% ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है। तो ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है कि आखिर ये जो वॉल्यूम इतना सारा बढ़ रहा है, इसमें कौन से लोग आ रहे हैं। तो ये भी बताता है कि जो ज्यादातर F&O की ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो पुरुष हैं, और 30 से 40 आयु वर्ग के लोग जो है सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। जो मुनाफा कमा रहे हैं उसमें से यंगस्टर्स जो हैं, करीब उनकी यंगस्टर्स जो हैं वो थोड़ा बहुत मुनाफा कमा रहे हैं, ज्यादातर लोगों को इसमें नुकसान ही हो रहा है। और 2017 में भी सेबी का इसी मामले पर पेपर आया था, और वो स्टडी जो है उस स्टडी के भी इसी तरह से संकेत थे कि जितना ज्यादा F&O की ट्रेडिंग भारत में होती है उतनी जो है वो कोरिया के बाद दूसरे नंबर पर होती है। तो अपने आप में तभी से इस बात को लेकर काफी चिंता जाहिर की जा रही थी कि इतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या इसमें लॉन्ग टर्म के निवेशक आ रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में जो नए ट्रेडर्स, अच्छा एक और चीज जो इंटरेस्टिंग दिखी, 30 से 40 साल के लोग, वो उम्र के लोग ज्यादा है ना F&O पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये है F&O के ट्रेडिंग पैटर्न पर सेबी की बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, जो F&O ट्रेडर्स के लिए आंखें खोलने वाली है कि आप कोशिश करें उन 11% में हो, न कि उन 89% में। अच्छा, जरा ट्वीट करके मुझे बताइए आप में से कौन कौन से ऐसे F&O ट्रेडर्स है जो मुनाफा कमाते हैं। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कौन नुकसान करते हैं, क्योंकि नुकसान करने वालों को ऐसा लगेगा हम नुकसान कर रहे, ऊपर से आप पूछ रहे हो। आपकी मर्जी पर है, आप बताना चाहें ना बताना चाहें, लेकिन अगर आप उन 11% में आते हैं जो आप पैसा बना रहे हैं, तो ट्वीट करके बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और नुकसान कर रहे हैं आप बताना चाहें तो आपकी मर्जी, ना भी बताए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट कर रहे हैं और बताना चाहें तो जरूर मुझे ट्वीट करके बताइए। देखता हूँ कितने लोगों के ट्वीट आते हैं मुनाफे के लिहाज से। धन्यवाद ब्रजेश, ये बेहतरीन इंटरेस्टिंग इनसाइट है जो मार्केट। हम इतने ट्रेंड की बात करते हैं, ये भी एक नया ट्रेंड जो निकल कर आया है। एब्सोल्युटली। और इसमें भी दीप वही वाली बात है कि अगर जो जॉबर्स और स्कैल्पिंग करने वाले एल्गो ट्रेडर्स हैं थोड़े बहुत, जो कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए इधर से उनको हटा दें तो परसेंटेज और घट जाएगा, क्योंकि वही लोग हैं जो 15 से 50% अपने मुनाफे का तो ट्रांजेक्शन चार्जेस में दे रहे हैं। अब हम सभी को ये तो नहीं कह सकते कि ट्रांजेक्शन चार्जेस कम कर दो, क्योंकि वो सारा उन्हीं से आ रहा है। तो पॉइंट ये कि वो जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो खट 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 इधर से उधर ट्रेड करते हैं, उनका आधा पैसा उधर से ले जाता है। अच्छा सर, 2 स्टॉक्स का